अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू SW एजुकेशन। मेरा आज का टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी बाय एरिस्टोटल है। एरिस्टोटल ने जो कॉन्सेप्ट दिया था ट्रेजेडी का, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी, उसको मैं इससे पहले वीडियो पर डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी बाय एरिस्टोटल। हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेगा और ईजीएस्ट नोट्स भी आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। और वीडियो के स्टार्ट में रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई कमिंग वीडियोज़। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी एज डिस्क्राइब्ड बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के जो मेन एलिमेंट्स हैं वो 6 बताए हैं: प्लॉट, करैक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टेकल, सॉन्ग और मेलोडी। ठीक है, वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे। The 6 elements work together to create a powerful experience for the audience leading to catharsis। ये जो 6 elements हैं वो मिलकर काम करते हैं और वो एंड पर जो ऑडियंस देखने वाले लोग होते हैं उनकी जो इमोशंस हैं उनको प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, जिस अमल को हम कैथारसिस भी कहते हैं। सबसे पहले आती है प्लॉट। जो एरिस्टोटल हैं उन्होंने ट्रेजेडी में प्लॉट को सबसे ज़्यादा अहमियत दी है। ठीक है, सबसे जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ट्रेजेडी का वो प्लॉट है। द एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी विच इमिटेट्स ह्यूमन एक्शन इज़ नॉट ओनली द डिपिक्शन ऑफ करैक्टर्स बट द प्लॉट। ठीक है, सिर्फ करैक्टर्स ही ऐसे नहीं हैं जिससे ट्रेजेडी को मज़ीद बेहतर बनाया जाता है, ट्रेजिक बनाने की कोशिश की जाती है, बल्कि वो प्लॉट होता है। ठीक है, मतलब करैक्टर से ज़्यादा प्लॉट इंपॉर्टेंट है ट्रेजेडी में। एरिस्टोटल गिव्स ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द प्लॉट। ठीक है, ही कॉल्स इट, उन्होंने प्लॉट के बारे में कहा है द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड साउल ऑफ ट्रेजेडी। जो प्लॉट है द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड साउल ऑफ ट्रेजेडी है। ठीक है, ही सेज दैट देयर मस्ट बी यूनिटी ऑफ अ प्लॉट। कहते हैं जो प्लॉट है उसमें यूनिटी होनी चाहिए। ठीक है, इफ़ एनी पार्ट टेकन फ्रॉम इट द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द प्लॉट इज डिस्ट्रॉयड और चेंज। अगर उस प्लॉट में का कोई एक हिस्सा भी उसमें से निकाल दिया जाए तो पूरी की पूरी जो यूनिटी है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाना चाहिए। जो अच्छा प्लॉट है वो इस तरह का होता है कि वो एक यूनिटी की फॉर्म में होता है, उससे कोई भी हिस्सा कट नहीं किया जा सकता। दूसरे नंबर पर आता है ट्रेजिक करैक्टर। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी इज टू अराउज फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर। ठीक है, जो एरिस्टोटल थे वो कहते हैं कि जो ट्रेजेडी है उसका मकसद है एंड पर फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर को उजागर करना। ठीक है, लोगों के दिलों में खौफ आए और उनको अफसोस भी हो ट्रेजिक करैक्टर की हालत को देख के। इट कांट बी पॉसिबल विदाउट एन आइडियल ट्रेजिक हीरो या करैक्टर हम कह सकते हैं, और ये ट्रेजिक हीरो आइडियल ट्रेजिक हीरो के बगैर मुमकिन नहीं है। एरिस्टोटल सेज दैट अ ट्रेजिक करैक्टर मस्ट हैव 4 क्वालिटीज इन हिम। जो ट्रेजिक करैक्टर है, ट्रेजिक हीरो है ट्रेजेडी का, एरिस्टोटल के मुताबिक उसमें ये जो 4 खूबियाँ हैं, 4 क्वालिटीज़ ज़रूर मौजूद होनी चाहिए। एक गुडनेस, ठीक है, ट्रेजिक फ्लॉ जिसको हम हमार्टिया भी कहते हैं, ठीक है, अप्रोप्रिएटनेस और लाइकनेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी ट्रेजिक हीरो पर होगी, ट्रेजिक हीरो ऑफ एरिस्टोटल। उसमें हम डिटेल से ट्रेजिक करैक्टर को हम डिस्कस करेंगे, उसकी क्वालिटी को डिस्कस करेंगे। ओके, थर्ड पर आता है थॉट। थॉट मीन्स व्हाट द कैरेक्टर्स थिंक और फील ड्यूरिंग द करियर इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्लॉट। कि जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, प्लॉट की डेवलपमेंट होती है, तो कैरेक्टर्स हैं वो क्या सोचते हैं। ठीक है, उनकी सोच की अक्कासी को किस तरह ट्रेजेडी में दिखाया जाता है। एरिस्टोटल गिव्स अ लिटिल इंपॉर्टेंस टू आइडिया और थॉट इन अ ट्रेजेडी। जो एरिस्टोटल है उन्होंने ट्रेजेडी में थॉट को बहुत कम अहमियत दी है। गिव्स प्रायोरिटी टू एक्शन इन पोएटिक रिप्रेजेंटेशन। उन्होंने एक्शन को, ठीक है, सबसे ज़्यादा अहमियत दी है। ठीक है, इसके बारे में थॉट के हवाले से अगर आप एक कोटेशन ऐड करना चाहें एरिस्टोटल की तो आप कर सकती हैं। ट्रेजेडी इज़ नॉट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैन और ऑफ करैक्टर, रादर इट रिप्रेजेंट्स फियर ऑफ एक्शन ऑफ लाइफ। ठीक है, जो ज़िंदगी में एक्शन है, ठीक है, ट्रेजेडी के जो करैक्टर्स हैं उनकी ज़िंदगी के एक्शन को ज़्यादा अहमियत दी जाती है ट्रेजेडी में। ओके जी, फोर्थ पर आता है डिक्शन। डिक्शन इज द मीडियम ऑफ लैंग्वेज और एक्सप्रेशन थ्रू विच द कैरेक्टर्स रिवील देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स बाय डिक्शन। ठीक है, डिक्शन से मुराद वो लैंग्वेज है जिसमें ट्रेजेडी को लिखा जाता है या जिसमें उस ट्रेजेडी को एक ड्रामा की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है इन थिएटर। ठीक है, एरिस्टोटल मीन्स अ पोइट चॉइस एंड arrangement of words. Aristotle means the poet's choice and arrangement of words
को हम डिक्शन कहते हैं। ही सेज दैट द पोइटिक वोकैबुलरी दैट अ पोइट यूजेस मे बी डिवाइडेड इनटू 6 काइंड्स। कहते हैं कि जो वोकैबुलरी, डिक्शन का मतलब होता है वोकैबुलरी, किस किस्म के सेंटेंसेस, किस किस्म के वर्ड्स का यूज़ किया गया है ट्रेजेडी में, ठीक है। तो कहते हैं कि वो जो वर्ड्स होते हैं जो जिनका यूज़ करता है कोई पोइट अपनी ट्रेजेडी में, वो 6 काइंड्स के होते हैं, ठीक है। वर्ड्स करंट इन कॉमन एवरीडे स्पीच, उस तरह के वर्ड को प्रेफर किया जाता है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल होते हैं। फॉरेन वर्ड्स इम्पोर्टेड फ्राम अदर लैंग्वेज, और दूसरी लैंग्वेज से जो वर्ड्स हम अपनी लैंग्वेज में ऐड करते हैं उनको भी ट्रेजेडी में शामिल किया जा सकता है। वर्ड्स विच आर नीटली कॉइन, ठीक है। कॉइन का मतलब होता है इन्वेंट, जिनको हम में से कोई बंदा इन्वेंट करता है लेकिन वो हमारी लैंग्वेज का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। वर्ड्स विच आर ऑर्नामेंटल, ठीक है, जो एक सजावटी एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। ऑर्नामेंटल लैंग्वेज का भी यूज़ किया जा सकता है इसमें। वर्ड्स नॉट एंटायरली इन्वेंटेड बट मॉडिफाइड बाय शॉर्टनिंग एंड लेंथनिंग, और ऐसे वर्ड्स का भी यूज़ किया जा सकता है जो खुद से तो नए नहीं होते, मतलब इन्वेंट नहीं किए गए थे, किसी पुराने लफ्ज़ के साथ सफिक्स लगा के या प्रीफिक्स लगा के तो कोई नया वर्ड बन जाता है। तो उस तरह के वर्ड्स को भी हम ऐड कर सकते हैं ट्रेजेडी में। कंपाउंड वर्ड्स आर द बेस्ट सूटेड टू ट्रेजिक पोइट्री, और जो कंपाउंड वर्ड्स हैं वो सबसे ज़्यादा पसंद किए गए हैं एरिस्टोटल के द्वारा कि ये सबसे बेस्ट वर्ड्स होते हैं ट्रेजेडी को लिखने के लिए, ठीक है। और कोटेशन देखते हैं इसके हवाले से। ओके जी, कोटेशन देखते हैं इसके हवाले से, ठीक है, डिक्शन के हवाले से। एरिस्टोटल सेज अबाउट वर्ड्स ऑफ ट्रेजेडी, इट मस्ट बी क्लियर एंड इट मस्ट नॉट बी मीन, कि जो वर्ड्स हैं वो मीन नहीं होने चाहिए और बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ये वाली कोटेशन अगर आपको पेपर में आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन तो ये वाली कोटेशन आपने ऐड ज़रूर करनी है। उसके बाद देखते हैं मेलोडी या सॉन्ग भी हम इसको कह सकते हैं। बाय मेलोडी मीन्स द लिरिकल और म्यूजिकल एलिमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द कोरस, ठीक है। कोरस जो है वो एक ग्रुप होता है लोगों का जो म्यूज़िकल एलिमेंट्स के ज़रिए जो ट्रेजेडी के मुख्तलिफ जो इवेंट्स होते हैं उन पर रोशनी डालता है, ठीक है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ट्रेजेडी का, ठीक है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बिकॉज हिस्टोरिकली ट्रेजेडी बिगेन विद सॉन्ग एंड डांस, ठीक है। जो शुरू में ट्रेजेडी की जब इब्तिदा हुई थी तो उसमें सॉन्ग और डांस को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। कोरस इन ट्रेजेडी परफॉर्म सर्टन फैक्टर्स इसेंशियल इन अ ड्रामा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन को प्ले करता है कोरस किसी भी ट्रेजेडी में। अब एंड पे है स्पेक्टेकल्स से मुराद है एरिस्टोटल मीन्स द सीनरी रिक्वायर्ड इन द थिएट्रिकल प्रोडक्शन ऑफ अ ट्रेजेडी, ठीक है। सीनरी कि उस ट्रेजेडी को किस जगह पर सेट किया गया है, ठीक है, टाइम प्लेस के हवाले से। बट स्पेक्टेकल आल्सो इंक्लूड सीन्स ऑफ फिजिकल टॉर्चर, लाउड एंड लेमेंटेशंस ऑफ द मेन कैरेक्टर, और इसमें स्पेक्टेकल्स में फिजिकल टॉर्चर जो दिखाया जाता है कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर होता है ट्रेजिक हीरो के हवाले से, ठीक है। और लेमेंटेशन मतलब आहू पुकार जो होती है, रोना धोना मेन कैरेक्टर का, वो भी स्पेक्टेकल में ही आते हैं, ठीक है। दीज आर द 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय कमिंग वीडियोस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द ट्रेजिक हीरो ऑफ एरिस्टोटल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।